नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव भगवान की दया के विषय में कुछ कहने का विचार है। भगवान की दया को तो कोई ठिकाना ही नहीं है, पर भगवान की ऐसी दया है जो सुपात्र है मैं पर तो दया करे ही है, वो तो उचित ही है, किंतु कुपात्र और अपात्र पे भी भगवान दया करे। और भगवान तो बिना मांगे ही सब कुछ देवे है। हमारे तो स्वप्न के बीच के वहां भी जब काम पड़े भगवान से, तो स्वप्न के वहां मैं लेने की चेष्टा नहीं करी, किंतु वह तो देने की चेष्टा करी। तो मेरा समझा जो नहीं लेना चाहे जी के भी भगवान देव है। हमारी समझ में क्या बात आ रही है कि नहीं मांगे जी के ने ज्यादा जीवे, मांगनी ने उल्टो तरसावे। भाई कोई वक्त में मांग पेश करी है तो उस वक्त के बीच में तो बातचीत नहीं भी दी, कभी विलंब भी करो और कभी नहीं भी दी। अरे बिना मांगे आप ही देवे, अरे बिना मांगे जो देवे बातचीत दामी हो, में परम हित भरे हुए। बात तो भगवान अपनी इच्छा से दे है ना, कोई हमारी तो बात माने तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं। आप मांग कर देख लो, जो आपको परम हित हो सी तो भगवान देसी, नहीं तो कौन दे। और कोई कोई वक्त तो अपने हित की बात भी भगवान से मांगा तो भी आपने नहीं दे, या तो वरना खुशामद करने की आदत पड़ गई, खुशामद कराने की, या और कोई बात है भगवान ही जाने। बहुत आदमी भगवान से मांगे है करुणा भाव से, सुना भाषा की भगवान से बहुत स्तुति प्रार्थना की जावे। स्तुति प्रार्थना करता करता हार गया, किंतु भगवान सुने ही को नहीं। कोई माने कह दे कि थे ऐसो मारी तरफ से सिफारिश कर दो, तुम यही कहो भी मारे तो यह आदत ही कोई, तो थारे वास्ते करा तो दूसरे के लिए क्यों नहीं करा। यह तो भगवान की मार पर बड़ी भारी दया ही है। कोई मनुष्य से भी कोई कहे कि चंद्रचित है कि या शायद है कि तो कहो है, हमारे तो आदत को नहीं, नीति भी को नहीं। रुपया के वास्ते मनुष्य ने क्या कहा जाकर कि तुम इन्हें सहायता दी, और कोई काम के वास्ते सुपार, और कोई काम के वास्ते तो कोई आपत्ति को नहीं। ज्यादा करके तो रुपया के लिए संकोच होए। एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मैंने बिना मांगिया तो समझो कि आपने मोती मिल जावे और मांगने से भीख को नहीं मिले। तो यह युक्ति सबसे बढ़ करके है कि मांगने को नाम निशान उठा देवे।
मांगने से प्रेम में बाधा है। मांगने वाली आदत है जी बहुत ही नीचे दर्जे की चीज। कोई आदमी इस बात की इच्छा करे कि अभी मैं नहीं मरूं, 100 वर्ष जीऊं, तो मैं की इच्छा की माफक जीवन थोड़ी हो सके तो वह इच्छा करनी व्यर्थ हुई। और या कोई इच्छा करे कि मैं आज ही मर जाऊं, तो ये इच्छा करने से वो मरे नहीं। तो न जीने की इच्छा करनी न मरने की इच्छा करनी, इच्छा करनी ही मूर्खता है। जब इच्छा की माफक होवे नहीं तो वह इच्छा क्यों करनी चाहिए, अपनी इज्जत भी क्यों देनी चाहिए। इसी प्रकार से आपके लिए दूसरों के लिए भगवान से मांग पेश करे ही नहीं, ये सिद्धांत सबसे बढ़ करके है। मांग पेश करे तो करो, भगवान मर्जी हो तो दे, नहीं तो कोई दे। तो मर्जी हो तो बिना मांगे दे देसी, फिर मांग पेश क्यों करनी। सब्र कब से विचार करके देखी गई यह बात कि भगवान से मांगने मूर्खता है। तो क्या औरों से मांगे, बोले नहीं, बात तो और ज्यादा मूर्खता है। औरों से तो मांगना ही नहीं, देवता से, मनुष्य से और जानवरों से, वहां से क्या मांगे। अपन जानवर थोड़ा ही, वो तो जानवर पण है जो जानवरों से मांगे, और मनुष्य से मांगे तो मनुष्य पण है। तो फिर मांगे तो भगवान से ही मांगे, मांगे तो फिर भगवान से ही मांगने, तो किससे नहीं मांगे, औरों से तो क्या मांगे। फिर पतिव्रता असली न कोई दरकार उस चीज की तो पति से ही मांगे, नहीं तो वो मांगे कोई नहीं, बिना मांगे पति देवे तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है। तो अपना जो भगवान है दिखा तो बिना मांगे ही देवे, फिर अपने मांग कर बने संकोच में क्यों डालना चाहिए। प्रत्यक्ष मैं तो देखता हूं कि भगवान बिना मांगे ही सुदेव है। यह आपको नई बात इसलिए बतलाई कि मांगनो जी को तो अपनी एक बेइज्जती है, मांगने से भगवान देसी, यह बात कभी मन में धारणा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान की मर्जी उसी तभी देसी नहीं कौन दे, तो मांगने पर भी बिना मांगे भी, तो फिर मांगनो तो व्यर्थ ही हो। तो कोई चीज की भी इच्छा याचना करनी नहीं किसी से भी। यो जो व्रत है बड़ो ऊंचे दर्जे का व्रत है, इसके अंदर त्याग भी है, बहुत ही एक प्रकार से ऊंचे दर्जे की चीज है। कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो मांगे ही नहीं, आप कष्ट सहन कर ले हुए। तो जो त्याग है मुक्ति को देने वाली चीज है। त्यागा शांति अनंतर, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। पूर्व के जन्म में या इस जन्म में जो कुछ कर्म किए गए हैं उनको भी फल नहीं मांगे, क्योंकि मांगने में अपना अधिकार नहीं है। कर्मण्यवाधिकार से महाफलेषु कदाचन है, कर्म करने में तो इसका अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है। तो फल तो मांगना ही नहीं चाहिए। उसी की महिमा है अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोती है सन्यासी च योगी च न निर्गुणी न चाक्रिय। गीता की छठे अध्याय को पहले श्लोक कि कर्म के फल को न चाह करके, कर्म का फल के आश्रय से रहित होकर के जो कर्तव्य कर्म का पालन करता है, मनुष्य कर्तव्य कर्म तो करता है किंतु एक प्रकार से कर्म के फल को आश्रय नहीं रखे और कर्म करे तो उसकी प्रशंसा करिए, वो सन्यासी वो योगी है। अग्नि के त्यागने वाला, क्रिया के त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं। इसी तरह भगवान की भक्ति तो करे किंतु मांगे नहीं भगवान से, और ज्यादा हिम्मत हो तो देने पर भी नहीं ले, या और भी ऊंचे दर्जे की चीज।
सेवा करनो और देनो और भक्ति करनो यह तो सीख है, और बदले में लेनो नहीं सीख। भगवान की जो दया है वह हरेक माता बहन भाई ख्याल करके देखे तो इतनी दया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान बिना पैसे जो अपने रोशनी दे रहे है, आकाश से जल की वर्षा करके जल दे रहे है, सूर्य चंद्रमा की रोशनी बिना पैसा देवे है, हवा देवे है, रहने के लिए पृथ्वी देवे है, चलने फिरने के लिए अवकाश देवे है। ये सब चीज भगवान अपन दे रखी है। सारी दुनिया के मनुष्यों ने नहीं, पशु पक्षी जानवरों सब ने दे रखी। इतनी सुविधा और कौन दे सके है बिना पैसा, कोई भी लाग नहीं। तो आकाश बारी तेज जल पड़ी घर के आग देवे अटूट, शायद तो ये आप लो। यह तो मामूली दया है जो ये चीज अपन भगवान बिना मांगी दे। गर्भ में भी अपनी रक्षा की, जन्म तभी माता के स्तनों में दूध पलों से तैयार रखे। तो ये सब तो समझो कि संसार के में जो राजा लोग है वह कैदी ने भी देवे। तो भगवान के जेल खाने में पड़े है, भगवान ने जेल कौन दे? जेल खाने में जाकर देखो, बना ने रोशनी भी देवे, बना जल भी देवे, रोशनी को जल को सोने के लिए पृथ्वी को सब सुविधा कर रखे। हवा को भी नहीं तो घुट कर मर जा। जब एक जेल काटने वाले मनुष्य को राजा सुविधा देवे सब प्रकार से, और भगवान देव तो इसमें पूरी बड़ी बात है ही। भगवान के जेल खाने में तो सब बड़ी है, इससे और विशेष कृपा भगवान। राजा जो जेल दे वो उसके हित के लिए, बल्कि सुधार के लिए। हम लोग जो भगवान के जेल खाने में पड़े हैं और भगवान समय समय के ऊपर अपनी संभाल करे, ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग सब जो कैदी हैं सब भगवान की नजर में, और भगवान की अपार दया सब के ऊपर। पद पद में दया भरी पड़ी। मनुष्य रात दिन दया की तरफ देखता रहे तो उसको उत्तरोत्तर आनंद मिलता ही है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। यह जो समान भाव से मैं दया की बात कही कि भगवान सूर्य चंद्रमा की रोशनी देवा है और मीठो वर्षा को जल और सब समय के में हवा, बसने के लिए पृथ्वी और फिरने घूमने के लिए अवकाश, और एक पैसा को चार्ज नहीं। यह जो भगवान की एक दया है तो साधारण दया है। विशेष दया क्या है? और जो सामग्री भगवान पाने दी, स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, शरीर की आरोग्यता है, ये सब जो सामग्री दी है, या उसकी अपेक्षा और विशेष दया या वह सामान्य दया सारे व्यक्तियों पर, या विशेष दया एक आदमी को कुछ दिया, दूसरे को कुछ दिया, तो ये क्यों ये सब पदार्थ दिए हैं? इसमें भगवान की क्या दया है? ये इसलिए दिए कि परमात्मा ने हम लोगों को अपना आत्मा कल्याण के लिए
स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, और जो कुछ ऐश्वर्य है, अपने अधिकार के मन जो कुछ सुख भोग है, ऐसा राम के जितने साधन दिए, रुपया आदि, ये सब भगवान की बड़ी भारी दया। तो बड़ी भारी दया इसमें क्या है कि भगवान ने ये सब पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, इसलिए सब पदार्थ दिए। तो क्या करना चाहिए कि इन सब पदार्थों को भगवान के में प्रेम हो, इस काम में लगा देना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के कार्य में सब कुछ लगा देना चाहिए। भगवान की दी हुई चीज भगवान को ही सौंप देनी हुई। जो कुछ अपने अधिकार के में है उसको परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए। और परमात्मा ने अपने प्राप्ति के साधन के उद्देश्य से ये सब चीज दी है, जो कुछ आपके अधिकार के में है। और ये सब चीजा पाकर के भी भगवान की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न नहीं करा तो अपनी मूर्खता है। भगवान ने तो सब सामग्री जुटा दी। तो असली है, पुत्र है, धन है, यानी रुपया है, और जो कुछ ऐश्वर्य है, ये सब चीज भगवान ने हम लोगों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दी है। तो ये सब भगवान के काम में लगा दे हुए तो सहज में ही मुक्त हो जाओ। भगवान की चीज भगवान के काम में लगा दी, और भगवान के काम में जो नहीं लगाता है ऐसा इंद्रिय आराम पुरुष है, नास्तिक है, और उसका जीवन संसार में व्यर्थ है। इससे भी बढ़कर भगवान की दया है, उसको लोग समझते नहीं। इस बात को तो समझ जाते हैं कि स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, मकान है, शरीर है, शरीर के वहां बल है, बुद्धि है, ये सब भगवान जो चीजें दी है, तो दया करके और अपने आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए सब पदार्थ दिए। या यूं कहो कि परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए सब दिए। तो इन सब को भगवान की प्राप्ति में लगा देना तो भगवान मिले ही पड़े। आपको जो कुछ भगवान ने दिया है उससे अधिक आपसे कभी भगवान आशा नहीं करते। क्यों? समझते हैं कि इससे अधिक वो कहां से लाएगा, उसमें है ही नहीं। तो फिर भगवान की चीज को भगवान को सौंप दे रहे हैं, इसमें हमारा इतराज क्यों होना चाहिए? खुशी से सौंपना चाहिए, हाथ सांस करके सौंपना चाहिए। रुपयों को भी भगवान के काम में लगावे, मन को भी भगवान के काम में लगावे, बुद्धि को भी भगवान के काम में लगावे, शरीर को भी भगवान के काम में लगावे, सब चीज, सब पदार्थ सब भगवान के काम में लगाए। बस अपना जीवन सफल हो गया, बोझा दूर हो गया, सिर पर का भार उतर गया। तो जो कुछ संपत्ति है यह तो मन के अनुकूल है सब, और मन के प्रतिकूल जो कार्य अगर प्राप्त हुए उसमें भगवान की ओर अधिक दया है। मन की प्रतिकूलता जिसको हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं उसमें भगवान की ओर अधिक दया है। जैसे कोई गृहस्थी आदमी, उसका पुत्र मर गया, किसी की स्त्री मर गई, या रुपये चोर ठक्कर ले गए, या डाका किसी ने डाल दिया, या सब आग में भस्म हो गया, किसी भी प्रकार से समझो, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन का नाश हो गया, आग लगी घर के, और अपने बीमारी चले शरीर में, समझो कि मन के विपरीत सारी घटना, मन के विपरीत उसके बीच के वहां घटना लग गई, तो उसको भगवान की दया समझने से और विशेष आनंद। बोले भाई दया की बात तो दूर ही, हम लोग तो भगवान का कोप मानते हैं। बोले ये तो तुम्हारी गलती है, भगवान कोप करते ही नहीं एक प्रकार से। यदि भगवान किसी पर कोप करते हैं तो उस कोप में ही कल्याण है। देखने का क्रोध है किंतु जीवों के कल्याण के लिए वो क्रोध सा प्रतीत होता है। तो बोला भाई स्त्री मर गई तो इसके भगवान की विशेष कृपा क्या है? बोली यह है कि एक झंझट बिठो, एक आदमी घट गयो,
तो एक प्रकार से भगवान की भक्ति में कोई बात अपन चाहती हुई तभी तो भगवान अपने पास बुला ली होनी, नहीं क्यों मरती। और रुपया दीदी नष्ट हो जाएगा तो बोले और वैसे ज्यादा आनंद की बात। यदि उसका उपयोग हम ठीक करते तो भगवान नष्ट ही क्यों करते। हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो भगवान ने सोचा कि ये दुरुपयोग कर करके एक प्रकार से अपना पतन कर रहे हैं। कोई बच्चा हाथ में चक्कू लेकर आप अपनी आंगली काटने तो दूर ही मालूम हो जाता तो माँ झट दौड़ करके हाथ से बुला करके समझा करके ले लेती है। समझाने पर नहीं माने तो जबरन ले लेती है, रोता रो लड़का। तो माँ की क्रिया में हित भरे हुए है। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी जो माँ है वो विशेष हित भरे हुए है। तो अपने में जो बल है, अपने में जो बुद्धि है, इनको भगवान में लगा देना चाहिए। यह भगवान की दी हुई है, इसलिए भगवान को सौंप देना चाहिए। पुत्र है, पुत्र को भगवान की भक्ति में लगा दिया तो भगवान इससे बहुत खुश। अपनी स्त्री है उसको समझा करके भगवान की भक्ति में मैंने लगा दी तो अब भगवान को ही काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान बहुत राजी। कोई भी चीज अपने अधिकार के वहां है तो आप भगवान की समझ के भगवान के काम में लगा दे तो मन की प्रतिकूलता में और अधिक सुख होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। हो तो नहीं है तो बोलिए मूर्खता है ना हो जाएगी। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्यावर रामचंद्र की जय। तो स्त्री है, पुत्र है, धन है, ऐश्वर्य है, मकान है, कोई भी चीज है अगर वह नष्ट भ्रष्ट हो जावे तो वे में भगवान की बहुत ज्यादा दया समझनी चाहिए कि भगवान अपन इस काम में नहीं रख करके और अपनी भक्ति कराना चाहे तो अपन वही करना। और जरूरत के अपने मन के कोई भी विपरीत काम हुए तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कर लो पाप। वो तो भगवान को विधान है, वो तो भगवान के हुक्म से सब काम हो रहे है तो अपन तो खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए। चाहे कोई अपन गाली देवे तो हंसे, चाहे कोई अपने कोई अनिष्ट करे तो हंसे। वो अनिष्ट है ही नहीं, इसको विचार कर लीजिए, वो अनिष्ट है ही नहीं। अनिष्ट की जो धारणा है वो गलत है। भगवान अपने बीमारी भेजे तो मैंने पुरस्कार समझ करके मैंने आदर के साथ हंस करके मैंने आपने समझो भूली थी। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 नारायण
आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।